السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ، پارہ نمبر 10، آیت نمبر 43، 44 اور 45 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عفا اللہ عنک، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کا نام پر پڑھیں گے، اور نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف آیا ہے اور اس کو وقف کی حالت میں آیا ہے تو اس کو ساکن بھی کرنا ہے، تو ہم اخفا کے ساتھ اسے ساکن کریں گے۔ عفا اللہ عنک، اس طرح کریں گے۔ لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، نون ساکن ہے، اس کے بعد تا آیا ہے تو اخفا کا تا ہے میری بہنوں، تو اخفا کریں گے، یہاں پر اظہار ہوگا اور یہاں پر واو مدہ ہے۔ لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين۔ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ کل کی آیتوں میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ تبوک کا اعلان کیا اور لڑنے کے لیے نکلنے کو کہا تو یہ لوگ جھوٹے بہانے پیش کرتے تھے کہ ہم جنگ لڑنے نہیں نکلیں گے، ہمارے پاس فلاں کیا ہے، کام ہے ہمارے پاس، اس طرح عذر پیش کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دے دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آج کی آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ عفا اللہ عنک، معاف کر دیا اللہ، عنکا آپ کو اللہ معاف کر دیے ہیں۔ لما اذنت، کیوں آپ نے اجازت دی، لہم ان کو، حتیٰ یہاں تک کہ، یتبین لک ظاہر ہو جاتی آپ کے سامنے، الذین وہ لوگ جو صدقوا سچ کہا، وتعلموا اور تم جان لیتے، تعلم الکاذبین
झूठों को तुम जान लेते। अल्लाह तबारक ताला ने जंग में निकलने के लिए इसलिए कहा था कि आपको दिखाना चाहते थे। अल्लाह तो सबके दिल के राज को जानते हैं, लेकिन आपको दिखाना चाहते थे, सहाबाओं को दिखाना चाहते थे कि कौन सिर्फ नारेबाजी करते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे, हम उनकी उम्मती है, और कौन दिलियर पने से अल्लाह के रास्ते में लड़ता है। तो ये अल्लाह दिखाना चाहते थे, तो आप क्यों इजाज़त दी उन्हें रुक जाने की। ये कह रहे हैं कि कौन झूठे हैं और तुम जान लेते झूठों को। इस तरह अल्लाह ने क्या किया था, जंग में निकलने का हुक्म दिया था। आप क्यों उनकी झूठे उज़्र को कबूल कर लिया। ये कह रहे हैं ला यस्तअज़िनुका, नहीं वो इजाज़त तलब करते। कौन? अल्लज़ीना, वो लोग जो युमिनूना, ईमान ले आए हैं ना, वो लोग कभी ऐसी इजाज़त नहीं मांगते, क्योंकि वो ईमान लाए हैं बिल्लाही, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, अन युजाहिदूना, ये कि वो जिहाद करे, क्योंकि उन्हें आखिरत की कामयाबी नज़र आती है। ईमान वालों को जो यकीन रखते हैं ना अल्लाह पर, तो उनको आखिरत की कामयाबी नज़र आ जाती है कि वो जिहाद करे अपने माल और अपनी जान के साथ भी, अमवालिहिम व अनफुसिहिम, अपने माल और अपनी जान के साथ। वल्लाहु, और अल्लाह, अलीमुम बिलमुत्तकीन, जानता है क्या है, यकीन रखने वालों को। ये मुत्तकी लोग जो होते हैं ना, वो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, तो उन्हें कोई उज़र भी आ जाता है तो वो उज़र को लेकर रुकते नहीं हैं, बल्कि अल्लाह पे यकीन रख के निकल जाते हैं जंग लड़ने के लिए। तो ये ग़ज़वाए तबूक की बात है, जो बहुत से लोग नहीं गए अपना अपना उज़्र पेश करके। तो जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं ना, वो कोई उज़्र पेश नहीं करते, वो तो निकल ही जाते हैं। ये अल्लाह तबारक ताला बता रहे हैं। इन्नमा, बेशक जो यस्तअज़िनुका, वो जो इजाज़त तलब करते हैं ना आपसे, अल्लज़ीना, वो लोग जो ला युमिनूना, नहीं ईमान लाते, वो ईमान नहीं लाते, इसलिए तो वो डर के जंग में नहीं जा रहे हैं, बल्कि उज़्र पेश करके रुक जा रहे हैं। तो वो ईमान नहीं लाएंगे बिल्लाही, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरत, और आखिरत के दिन पर भी उनका ईमान नहीं है, यकीन नहीं है उनको। वर्ताबत, और शक में है, कुलूबुहुम, उनके दिल क्या है, शक में है कि हम जंग में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, कत्ल हो जाएंगे, या हमारे घर को कौन देखेगा, हमारे घर में जो हालात है उसको कौन पूरा करेगा। ये डर रहता है उनके दिल में, कि उनको अल्लाह पे यकीन नहीं है। यकीन वाले तो कोई इजाज़त तलब ही नहीं करते, निकल जाते हैं। तो उनके दिल क्या है, उनके दिल डरते हैं। फ़हुम, पस वो, फ़ी रैबिहिम, वो शक में है, शक में है। यतरद्दून, और वो शक में ही महू है, और वो शक में मुब्तला है, शक में ही रहते हैं। वो तो ईमान वाले तो जंग लड़कर जीत कर भी आ जाते हैं, तब तक भी ये बैठने वाले उज़्र पेश कर, झूठे उज़्र पेश करके जो रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं ना, वो हमेशा शक में ही महू रहते हैं। ये बता रहे हैं इस आयत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक ताला ये जो ईमान नहीं रखते उन लोगों के दिल के हालात बता रहे हैं कि वो तो तुम पर भी शक करते हैं, अल्लाह पर भी शक करते हैं, तो वो शक में ही महू रहते हैं। यहाँ पर मेरी आयत हो गई। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।